नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के शेयर बाजार के इतिहास में एक और सनसनीखेज घोटाले की, केतन पारेख स्कैम। ये वो कहानी है जिसने 2001 में भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया, बैंकों को डुबाया और लाखों निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। अनुमान है कि इस घोटाले की रकम 40,000 करोड़ रुपए तक थी। केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें पेंटाफोर बुल और वन मैन आर्मी कहा जाता था, ने अपने गुरु हर्षद मेहता के नक्शेकदम पर चलते हुए बाजार को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन उनकी लालच ने उन्हें और पूरे बाजार को गहरे संकट में डाल दिया। आइए इस रोमांचक और सबक देने वाली कहानी में गोता लगाएं और जानें कि कैसे एक ब्रोकर ने भारत के वित्तीय सिस्टम को हिला दिया। केतन पारेख का जन्म 1963 में मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे और केतन ने बचपन से ही बाजार की दुनिया को करीब से देखा। 1980 के दशक में सीए बनने के बाद उन्होंने अपने परिवार की फर्म एनएच सिक्योरिटीज को संभाला और फिर हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमोर में शामिल हो गए। हर्षद से उन्होंने बाजार को मैनिपुलेट करने की तरकीबें सीखी। 1990 के दशक के अंत में जब .com बूम अपने चरम पर था, केतन ने अपनी चाल शुरू की। उन्होंने 10 छोटी और कम जानी पहचानी कंपनियों को चुना, जिन्हें K10 स्टॉक्स कहा गया, जैसे HFCL, जी टेलीफिल्म्स और पेंटामीडिया। उनकी रणनीति थी पंप एंड डंप और सर्कुलर ट्रेडिंग। वो इन कंपनियों के 20 से 30% शेयर खरीद लेते, फिर अपने सहयोगियों और बड़े संस्थानों के साथ मिलकर सर्कुलर ट्रेडिंग से शेयरों की कीमतें आसमान पर पहुंचा देते। मिसाल के तौर पर HFCL के शेयर 42 रुपए से 2,300 रुपए तक पहुंच गए और विजुअल सॉफ्ट 625 रुपए से 8,448 रुपए तक। केतन की चाल इतनी चतुर थी कि निवेशक उन्हें स्टॉक मार्केट का भगवान मानने लगे। वो प्रोमोटर्स से पैसे लेकर उनके शेयरों की कीमत बढ़ाते और मीडिया का इस्तेमाल कर इन स्टॉक्स को हाइप करते। लेकिन उनकी असली ताकत थी बैंकों से लिया गया भारी भरकम कर्ज। मधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक MMCB और बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने सैकड़ों करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन लिए। इन पैसों को वो K10 स्टॉक्स में डालते और फिर इन स्टॉक्स को कोलैटरल बनाकर और लोन लेते। लेकिन 2001 में उनकी चाल उल्टी पड़ गई। बजट के बाद 1 मार्च को सेंसेक्स 176 अंक गिरा और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में पेमेंट क्राइसिस शुरू हो गया। बेयर कार्टेल ने K10 स्टॉक्स को टारगेट किया और कीमतें धड़ाम से गिरी। RBI ने केतन के पे ऑर्डर्स को संदिग्ध पाया और जांच शुरू की। टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस घोटाले को उजागर किया और 31 मार्च 2001 को CBI ने केतन को गिरफ्तार कर लिया। इस घोटाले ने MMCB को डुबो दिया, बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ का नुकसान हुआ और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जैसी संस्थाएं संकट में आ गई। SBI ने केतन को 2017 तक बाजार से बैन कर दिया और 2008 में उन्हें 1 साल की सजा हुई। 2014 में CBI कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी के लिए 2 साल की सजा दी। 2009 में SBI को पता चला कि केतन फ्रंट कंपनियों के जरिए गैरकानूनी ट्रेडिंग कर रहे थे, जिसके बाद 26 और संस्थाओं को बैन किया गया। केतन पारेख की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अनैतिक रास्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस घोटाले के बाद SBI ने सख्त नियम बनाए, जैसे सर्कुलर ट्रेडिंग पर रोक, और RBI ने सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री शुरू की। तो दोस्तों, क्या आप इस कहानी से कुछ सीखने को तैयार हैं? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें।